हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अ मिनट लास्ट वर्ड ड्रामा को। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने मन में सोचती है कि आज मेरा इस स्कूल में पहला दिन है, प्लीज मुझे कोई बुली ना करे। और फिर वो तीनों लड़कियों को देखती है और अपने मन में कहती है कि ये कितने डरावने लग रहे हैं, मैं इनके साथ फ्रेंडशिप कैसे करूँ। फिर हमें वो तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें से पहली लड़की कहती है कि क्या ये स्कूल में नहीं आई है, दूसरी लड़की कहती है कि ये कितनी गंदी दिख रही है, तीसरी लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे पहले वाले स्कूल में बुली किया होगा इसलिए वो हमारे स्कूल में आई है। और उसकी तरफ देखती है और कहती है कि अगर हमने उसे बुली किया तो वो फिर से दूसरे स्कूल में चली जाएगी। फिर हमें वो लड़की को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। वो मनी मन कहती है कि मैंने मेरे बचे हुए पैसे से अपनी गरीबी को छुपाने के लिए एक नया फोन भी खरीदा है। फिर वो अपना फोन निकालती है और पासवर्ड डालने लगती है। तभी उसको याद आता है कि सुबह उसकी एक लड़के के साथ टक्कर हुई थी और उन दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया था। वो कुछ सोच रही होती है तभी उसके पास वो तीनों लड़कियां आ जाते हैं। पहली लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है कि हनावी, अब से हम उसे नावी कहेंगे। इसी लड़की कहती है कि जापान में आग को हनाबी कहते हैं। नावी कहती है कि पर मेरा नाम हनावी है। दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हारा नाम अच्छा है, एक्चुअली मुझे इन तीनों का नाम नहीं पता इसलिए मैं इन तीनों को पहली दूसरी तीसरी कहूंगी। पहली वाली कहती है कि तुम अपने बारे में जरा डिटेल में बताओ। तीसरी लड़की कहती है कि क्या तुम बहुत दूर रहती हो। पहली लड़की बोलती है कि क्या तुम अपने रिश्तेदार के साथ रहती हो। नावी कहती है कि हाँ। तीसरी लड़की कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पहले वाले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया होगा इसलिए तुम हमारे स्कूल में आई हो ना। नावी अपने मन में सोचती है कि मैं जो बात इन तीनों से छुपाना चाहती थी, मुझे लगता है कि वो बात इन तीनों को पता चल गई, इसीलिए मैंने मेरा नया फोन खरीदा था, वो भी गुम हो गया। दूसरी वाली लड़की उसके हाथ से फोन छीनती है और कहती है वो ही इज हैंडसम, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नावी अपने मन में कहती है कि इनका मेरी तरफ देखने का नजरिया बदल गया, अगर मैंने उनको बता दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या ये मुझसे दोस्ती करेंगे। तीसरी लड़की कहती है कि उसने सिर्फ अपने वॉलपेपर पर उस लड़के की तस्वीर लगाई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। नावी कहती है कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पहली वाली लड़की कहती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के वजह से आए हो। नावी कहती है कि हाँ। दूसरी वाली लड़की कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड कैसे मान गए। तभी उसका फोन बजने लगता है। पहली वाली कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या सुयोजिन है, लो फोन उठाओ। नावी फोन लेकर बाहर चली जाती है। पहली वाली लड़की कहती है वो क्या इतनी सुंदर है। तीसरे वाली कहती है कि तुम दोनों ने इसके बाद पर यकीन कर लिया, कौन इतनी अगली लड़की को डेट करेगा। वो सरेआम झूठ बोल रही है। वो झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे लगता है कि हम उसे बुली करेंगे। दूसरी वाली उससे पूछती है अगर ये सच हुआ तो हम उसे बुली नहीं कर सकते। तीसरी वाली कहती है अगर ये झूठ हुआ तो हम उसे नेक्स्ट वीक तक ही दूसरे स्कूल में भेज देंगे। फिर हमें नावी को दिखाया जाता है जो कि एक कोने में जाकर उस लड़के के साथ बात कर रही होती है। वो लड़का उससे पूछता है कि तुमने मुझे अभी हानि क्यों कहा। नावी कहती है कि सॉरी पर तुम कौन हो। वो कहता है कि तुम अभी जिस फोन से बात कर रही हो मैं उस फोन का ओनर हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। नावी कहती है हाँ, हम सुबह एक दूसरे से टकराए थे इसलिए हम दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया। वो कहता है हम स्कूल के बाद मिलते हैं, मुझे तुम्हारे स्कूल का नाम बताओ। नावी कहती है मेरे स्कूल के पास एक पार्क है, हम उसमें मिलते हैं। फिर वो फोन रख देता है तो वो क्लास में आकर बैठती है। तभी उसके पास पहली वाली लड़की आती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने आने वाला है, क्या तुम हमें उसे मिलाओगी। दूसरी वाली कहती है कि आज तुम्हारा पहला दिन है तो वो तुम्हें जरूर लेने आएगा। तीसरी वाली कहती है क्या तुम सच बोल रही हो, वो वॉलपेपर वाला सच्ची में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नावी कहती है कि उसने कहा है कि वो कुल छुट्टी के बाद पार्क में मिलेगा। तीसरी वाली कहती है क्या सच्ची में। नावी कहती है कि हाँ। पहली वाली के तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो कहती है मुझे भी उससे मिलाना। दूसरी वाले के मन में तो बहुत ही ज्यादा लड्डू फूटने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे उसका इंतजार रहेगा। तीसरी वाली कहती है ठीक है चलो फिर देखते हैं वो आता है या नहीं। और फिर वो तीनों बंदरिया वहाँ से चली जाती है। नावी बहुत परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि मैं पूरी तरह से हारी नहीं हूँ, मैं उसे फोन करके सारी बातें बता देती हूँ। तो उसे फोन करने लगती है पर उसे फोन का पासवर्ड ही नहीं पता होता, तो वो कुछ सोचते हुए उधर ही सो जाती है। और फिर 4:30 को उठ जाती है। ये भाई इनके स्कूल में कोई कुछ बोलता नहीं है क्या। और फिर बहुत परेशान होकर अपने मन में कहती है कि मैं क्या करूँ, समय बीता जा रहा है। और फिर उसके पास वो तीनों लड़कियां आते हैं और कहते हैं चलो, तो वो चारों पार्क में जाने लगते हैं। नावी अपने मन में कहती है कि क्या मैं इनको बता दूं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तीसरी लड़की अपने मन में कहती है कि मुझे पता है वो नहीं आने वाला क्योंकि वो तुम्हारा कोई नहीं लगता। तभी वहाँ पर एक रेड रंग की कार आती है और उसमें से फोन वाला ही लड़का बाहर आता है। तो वो उन चारों के पास जाता है और नावी को अपने पास खींच लेता है और उसे हक कर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम नए स्कूल में आने के बाद मुझे भूल ही चुकी हो। और उनकी तरफ देखता है और कहता है क्या ये तुम्हारे दोस्त है। और उनको कहता है प्लीज आप मेरी नावी की ऐसी ही हेल्प करते रहना। उन तीनों की बोलती ही बंद हो जाती है। वो नावी को अपनी कार में बिठाता है और उन तीनों से कहता है कि हम बाद में मिलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों लड़कियां उनको जाता हुआ देखती रहती है। कुछ दूर आने के बाद वो अपनी कार रुकाता है और नावी से अपना फोन लेता है। नावी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम नावी है, और तुम्हें ये भी कैसे पता चला कि मैंने उनसे झूठ बोला है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो कहता है मेरा नाम ली सेगे है। नावी कहती है पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। सेगे कहता है कि मैं 1 मिनट में भविष्य देख सकता हूँ, मैंने देखा था कि तुम 1 मिनट के बाद हताश होने वाली
थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। नावी अपने मन ही मन कहती है कि क्या ऐसा सच्ची में हो सकता है? सेगे कहता है मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे यहाँ थैंक यू नहीं कहते? नावी उसे थैंक यू कहते हैं और उसे पूछते हैं तुम्हारे पैसे कितने हुए? सेगे कहता है मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं। सेगे कहता है मैं अभी तुम्हें कुछ मांगने वाला हूँ। नावी कहती है क्या? सेगे उसके पास आता है और कहता है मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। नावी वाज लाइक मैं खुद को ही नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, तुम्हें क्या सपोर्ट करूंगी बे? फिर हमें पता चलता है ये सब नावी का एक सपना होता है। उसके पास तीसरी वाली लड़की आती है, उसे जगह देती है और उसका फोटो खींचती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है, उसका नाम जेन होता है। वो उसे धमकी देते हुए पूछती है कि क्या तुम सेगे की गर्लफ्रेंड हो? तीसरी वाली कहती है हाँ, उसने हमें वही बताया था। जेन कहती है ओ उसने मुझे मना कर दिया। तुम्हारे डैड क्या काम करते हैं? तुम्हारे डैड क्या बिजनेसमैन है? नावी कहती है नहीं। तो वो कहते हैं तो फिर तुम्हारी मॉम क्या करती है? नावी कहती है जब मैं छोटी थी तब मेरे मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जियान कहती है फिर तुम किसके साथ रहती हो? नावी कहती है मैं मेरे एक रिश्तेदार के घर रहती हूँ। जियान हंसकर कहती है सेगे को एक भिखारी से प्यार हो गया। तीसरी वाली कहती है नहीं, सेगे को इसके प्रति सहानुभूति होगी। जियान कहती है सेगे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या काम करता है। तीसरी वाली उससे कहती है पर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? फिर वो दोनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं। तीसरी वाली कहती है वो आज न्यू आई है हमारे स्कूल में, आज उसका पहला दिन है, हम उसे कुछ ही दिनों में यहाँ से भेज देंगे। जियान उससे पूछते है कैसे पहले स्कूल में बुली किया था? तीसरी वाली कहती है उसका पहला कुल बुसान में था, इसलिए उसे कोई नहीं जानता। जियान कहती है फिर वो इतनी दूर से हमारे यहाँ क्यों आई? तीसरी वाली कहती है शायद उसके साथ एक बड़ी घटना हुई थी, इसीलिए मैंने उसका फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया हुआ है। अगर नावी को किसी ने बुली किया होगा और नावी ने उसकी तकरार की होगी तो वो इसकी तलाश जरूर कर रहा होगा। जियान उससे पूछते है क्या ऐसा सच्ची में हो सकता है? फिर वो दोनों नावी के पास आती है और जियान उससे पूछते है तुम्हारा नाम गटर और मॉप क्यों था? नावी अपने मन ही मन कहती है मुझे मेरे पहले वाले स्कूल में सब गटर और मॉप चिढ़ाते थे। नावी उनको बताने लगती है कि मैं एक साल पहले मेरे दादी के साथ भूसान में रहती थी और वो उनको पूरी स्टोरी बताने लगती है। उसकी दादी उससे कहती है कि तुम्हें मेरे वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नावी कहती है कि नहीं। दादी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे अलावा किसके पास जाऊंगी? नावी कहती है दादी ही एक सिर्फ मेरा लौता परिवार है। पता नहीं उसकी दादी को क्या हो जाता है, वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम एक बैड गर्ल हो। नावी कहती है मेरी दादी को डेमेंशिया था, उन्हें लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसने उनको बेटे को मार डाला। नावी उनको बार बार बताती है कि मैं आपके हनावी हूँ, पर उसकी दादी सुनती ही नहीं और उसे मारने लगती है, इसलिए नावी रोने लगती है। नावी कहती है कि मैं डैड को नहीं बचा पाई और उसकी दादी भी ये सब सुनकर रोने लगती है। नावी कहती है कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मेरे पैर में चोट लग गई थी इसलिए घर जल्दी आने के दौरान उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और नावी उसकी दादी को हक करती है और वो दोनों बहुत रोती है। नावी कहती है मेरे घर के सामने ये गटर था, इसीलिए मेरे पूरे घर में गटर की तरह बदबू आती थी, मेरे पूरे शरीर और मेरे कपड़े में भी गटर की तरह बदबू आती थी। मैं हर शाम आकर अपने बाल और कपड़े धोती थी, तभी भी मेरे से गटर की तरह बदबू आती ही थी, इसीलिए मुझे सब गटर बोलते थे। दीदी 1 मिनट, पहले आप मुझे ये बताओ आप घर में रहती हो या गटर में? क्योंकि घर में बदबू आना वो तो ठीक है, पर कपड़े, बाल और पूरे शरीर ये कुछ ज्यादा ट्रबल नहीं हो रहा दीदी? जाने तो हमें क्या करना है। फिर वो अपनी दादी को कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर हमें नावी और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है। उसकी दोस्त कहती है ये अफवाह सच नहीं है ना? नावी कहती है कौन सी अफवाह? उसकी दोस्त कहती है कि सब मुझे मॉप चिढ़ाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, आई एम सॉरी। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नावी उनको बताती है कि तो ये एक विचारशाली और अच्छी दोस्त थी, थैंक यू अब तक मुझसे फ्रेंडशिप बना के रखने के लिए। और फिर वो घर आ जाती है और घर आकर देखती है तो उसकी दादी मर चुकी होती है। नावी बताने लगती है कि मेरे पास मेरी माँ नहीं है, डैड नहीं है। दादी कहती थी कि वो दोनों मेरे पास ही है, अब दादी भी मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अब किसके ले जाऊंगी, इसलिए वो अपने हाथ की नस काट लेती है। तभी वहाँ पर सेगे आ जाता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नावी कहती है वो मेरी मेमोरी में बार बार आता है और ये सब वो याद कर उन दोनों को बता रही होती है। जियान कहती है इसलिए सब तुम्हें गटर और मॉप चिढ़ाते थे। तीसरी वाली कहती है क्या तुम शापित हो क्योंकि तुम्हारे आसपास वाले सब मर जाते। नावी को गुस्सा आता है और वो कहती है बस मुझे घर जाना है और वो अपना बैग उठाकर घर जाने लगती है, तो वो दोनों भी उसके पीछे आते हैं। तीसरी वाली कहती है सॉरी ये सब जोक था। नावी कहती है मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें बताया। जियान कहती है मैंने 3 साल में 10 बार सेगे को प्रपोज किया पर उसने मुझे मना कर दिया। फिर मुझे ये सुनकर गुस्सा आया कि तुम दोनों कपल बन चुके हो। नावी कहती है कि नहीं मैं झूठ बोल रही थी, मैं और सेगे कपल नहीं है। तीसरी वाली कहती है सच्ची में? फिर वो अपना कार वाला सपना उन दोनों को बताने लगती है कि सेगे ने उससे कहा था कि मैं 1 मिनट में भविष्य देख सकता हूँ, मैंने देखा था कि तुम 1 मिनट बाद निराश होने वाली हो। ये सब सुनकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है चलो तुम मेरे घर में केक खाने आओगी? नावी कहती है कि नहीं, तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। तीसरी वाली उससे धीरे से पूछती है तुम क्या कर रही हो? जियान कहती है देखो, और वो दोनों उसे खींचते हुए लेकर जाने लगते हैं। वो दोनों उसे एक रूम में लाते हैं, वहाँ पर 3 लड़के खड़े होते हैं। मैं इनको पहला, दूसरा, तीसरा कहूंगी क्योंकि उनका नाम नहीं बताया इस ड्रामा में, इसलिए। पहला वाला लड़का उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से क्यों आई? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जियान नावी से कहती है कि कचरा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर केक खिलाऊंगी? दूसरा वाला लड़का उससे पूछता है कि तुम इसे क्यों लेकर आई हो? जियान
जियान उनसे कहती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो, और वो नावी को उनके पास ढकेल देती है। नावी कहती है जियान तुम क्या कर रही हो? तभी उसके पास पहला वाला लड़का आता है और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर वो कहता है कि तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। नावी कहती है मैं बहुत जोरों से चिल्लाऊंगी। वो कहता है कि तुम कितनी भी चिल्लाओ तुम्हारे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तो नावी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जियान उसे पकड़कर उसके पेट में एक घुसा मार देती है। नावी नीचे गिर जाती है। वो तीनों आकर नावी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। तीसरी वाली कहती है मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब बहुत खतरनाक है। हाँ, इस हरामी को अभी दया आ रही है। जियान उस पर चिल्लाती है। तीसरी वाली डर कर कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, और वो जाने के लिए डोर ओपन करती है। तो डोर पर सेगे आया होता है। सेगो उसे इशारों में कहता है कि तुम्हें यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो वो वहाँ से चली जाती है। डायन हंसकर कहती है कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी, तुम मुझसे मिलने आए। सेगे उसके पेट में एक घूसा मार देता है और मार कमीनी के पेट में। तो वो तीनों देखने आते हैं और उन चारों में फाइट होने लगती है। पहले वाला सेगे को घूसा मार देता है, पर वो उसे पहले ही पता चल जाता है, इसलिए सेगे उसे घूसा मारकर गिरा देता है। दूसरा वाला बाहर आकर सेगे को डंडे से मारता है, पर ये भी सेगे को पहले ही पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे घूसा मारकर नीचे गिरा देता है। तीसरा वाला सेगे के पेट में चाकू मारता है, पर उसने 1 मिनट पहले जाकर देख लिया होता है, इसलिए वो अपना हाथ आगे लाता है और वो चाकू उसके हाथ में लग जाता है। तो वो उसे भी एक घूसा मारकर नीचे गिरा देता है और अपने हाथ से चाकू निकालता है। उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है। फिर वो नावी के पास जाता है और कहता है चलो हम घर चलते हैं। नावी कहती है हाँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेगे स्कूल जाते समय नावी को देखता है और वो उसके पास जाकर कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नावी कहती है सॉरी, और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सेगे अपने मन में सोचता है कि पहली बार तो ऐसा ही होता है, और फिर वो चुटकी बजाता है और पीछे चला जाता है। फिर वो उसे रुकाता है और अपने मन में सोचता है कि पहली बार तो इसने मुझे मना कर दिया, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो उससे कहता है कि आज मौसम कितना अच्छा है, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? तो वो उसे अपने स्कूल का नाम बता देती है और कहती है तुम्हें क्या मुझसे कहना है? सेगे डर कर फिर से चुटकी बजाता है और वो ऐसा बार बार करता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो नावी का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही? नावी कहती है मैंने तुम्हें ब्लॉक किया है। वो लड़का कहता है मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, और वो उसे खींचकर लेके जाने लगता है। तभी वहाँ पर सेगे आता है और वो उस लड़के का हाथ पकड़ता है। वो लड़का कहता है तुम कौन हो? सेगे कहता है मुझे नावी पर क्रश है। नावी कहती है क्या? और वो लड़का सेगे को घुसा मार देता है। सेगे अपने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता ये कौन है, पर ये मेरी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू। और फिर सेगे एक चुटकी बजाता है और वो उसे पेट में घुसा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। नावी सेगे को डांटते हुए पूछते है तुम क्या कर रहे हो? और वो उस लड़के के पास जाकर कहती है क्या तुम ठीक हो? वो लड़का कहता है ये कौन है? नावी कहती है मैं आज इससे पहली बार मिली हूँ, मुझे पागल लगता है, चलो हम घर चलते हैं, मैं तुम्हारे चोट पर बैंडेज भी लगाती हूँ। और नावी उसे उठाकर अपने घर ले जाने लगती है। सेगे उन दोनों को देखता ही रहता है। फिर सेगे चुटकी बजाता है और फिर पीछे चला जाता है। फिर से सेगे उसका हाथ पकड़ता है और वो लड़का उसे घुसा मारकर नीचे गिरा देता है। नावी उस पर चिल्लाती है तुम क्या कर रहे हो? वो लड़का कहता है मैंने इसे इसलिए मारा क्योंकि वो हम दोनों के बीच आ रहा था। नावी उस लड़के को कहती है तुम सबसे बुरे हो, और वो सेगे के पास जाती है। सेगे कहता है इसने मेरा दांत तोड़ दिया, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो ये सब सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। नावी कहती है तुम्हें दुख रहा है? सेगे कहता है आई एम फाइन। नावी कहती है तुम्हारा दांत नहीं टूटा? सेगे कहते हैं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। गिरने की वजह से सेगे के हाथ में चोट लग गई होती है, उससे खून आ रहा होता है, इसीलिए नावी बोलती है कि मेरा घर पास ही है, मैं तुम्हारे हाथ में बैंडेज लगाती हूँ, चलो मेरे घर। सेगे कहता है कि हाँ, और फिर वो दोनों नावी के घर जाते हैं। नावी सेगे के हाथ में बैंडेज लगाती है और उसे कहती है सॉरी। सेगे उससे पूछता है क्या तुम लेखक किम एंगा की बहुत बड़ी फैन हो? नावी कहती है हाँ, मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर वो दोनों ऐसी बातें करने लगते हैं और 1 महीने बाद वो दोनों कपल बन जाते हैं। सेगे नावी से कहता है कि अब तुम घर जाओ। नावी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ और कुछ देर रहना है। नावी को ठंड लग रही होती है, इसीलिए सेगे अपना स्वेटर निकाल कर उसे पहनाता है। नावी कहती है तुम मेरा फोटो खींचो, और वो सड़क पर जाकर खड़ी होती है। तभी एक वैन आकर नावी को ठोक कर चली जाती है। सेगे उसे देखता ही रहता है और फिर वो चुटकी बजाता है और उसकी नींद उसकी रूम में खुलती है। वो अपना फोन देखता है तो उसमें नावी का नंबर नहीं होता। वो 1 महीने पहले आ चुका होता है, जिस दिन उसने उस नावी को प्रपोज किया था। सेगे कहता है मुझे और दिन मिल गए नावी के साथ बिताने के लिए, मैं अब उसे प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा कर रहूंगा। फिर वो उसी जगह जाकर खड़ा रहता है जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम नावी को प्रपोज किया था। फिर वो सब हो जाता है जो मैंने आपको बताया। फिर 1 महीने बाद वो दोनों सड़क से जा रहे होते हैं। आज वही दिन होता है जिस दिन नावी का एक्सीडेंट हुआ था। सेगे सोचता है कि मुझे अब नावी को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, मुझे पास्ट बदलना ही पड़ेगा। तभी उसका अलार्म क्लॉक बजने लगता है। सेगे इधर उधर देखने लगता है। नावी उससे कहती है कि तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? सेगे कहता है मैं वैन देख रहा हूँ, तुम्हें क्या वैन की आवाज आ रही है? नावी कहती है नहीं। सेगे अपने मन में सोचता है यहाँ से तो बहुत सारी वैन गुजरती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैन से नावी का एक्सीडेंट होने वाला है? सेगे अपने मन ही मन बोलता है क्या मैंने नावी को मरने से बचा लिया? फिर हमें दिखाया जाता है सेगे अपने रूम में सोया होता है। तभी उसको किसी का तो फोन आता है और वो कहता है कि नावी मर गई। फिर वो चुटकी बजाता है। ऐसा वो बार बार करता है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता चल गया होता है कि वो नावी को नहीं बचा सकता, इसलिए वो उसके और नावी के पल याद करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है नावी के मरने के 1 महीने बाद सेगे अपनी बहन के साथ रह रहा होता है। सेगे सोफे पे लेट कर गेम खेल रहा होता है
है और उसकी बहन किताब पढ़ रही होती है। उसकी बहन कहती है हम डायमेंशन दुनिया के हैं। सेगे कहता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? उसकी बहन कहती है अभी 1 मिनट 10 साल का भी हो सकता है, राइट? फिर वो उसके लिए खाना बना कर लाती है। सेगे कहता है तुम मॉम डैड की तरह ही हो, तुम मॉम डैड की तरह ही व्यवहार करती हो, पर वो मुझे याद क्यों नहीं आ रही? उसकी बहन कहती है मैं ये तुम्हें बाद में समझा दूंगी। सेगे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरी सगी बहन ही हो ना? वो कहती है मैं तुम्हारी सगी बहन ही हूँ, तुम मुझे मत भूल जाना, मुझे काम करना पड़ता है। सेगे कहता है तुम क्या काम करती हो? वो कहती है वो एक सीक्रेट है। सेगे कहता है तुम सब मुझे कुछ क्यों नहीं बताते? उसकी बहन कहती है मेरे लिए तुम्हें सब समझाना मुश्किल है। सेगे कहता है हमारे पेरेंट्स कहाँ है? उसकी बहन कहती है वो मर चुके हैं। सेगे कहता है क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी बहन कहती है तुम्हें चुटकी बजाना याद है? सेगे कहता है हाँ, हमारी उंगलियों से आवाज आती है। उसकी बहन उसे चुटकी बजाना सिखाती है। सेगे चुटकी बजाता है तो वो कुछ समय पहले आ चुका होता है। फिर वो दोनों सोफे पर बैठकर सोचने लगते हैं। सेगे सोचता है मेरी पूरी फैमिली समय को उपयोग करती है, हम एक चुटकी बजाकर वो समय फिर से हम जी सकते हैं। उसकी बहन कहती है तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रही थी? तुम किसी को भी बचाने के लिए समय को उपयोग मत करना। आप हमें पता चलता है नावी के मरने के बाद सेगे ने सुसाइड किया था और उसे बचाने के लिए उसकी बहन ने समय का उपयोग किया था, इसलिए सेगे को कुछ भी याद नहीं। सेगे कहता है अगर हम किसी को बचा ले तो क्या होगा? उसकी बहन कहती है तुम्हें उसकी कीमत देनी पड़ेगी, तुम मर सकते हो या गायब हो सकते हो। सेगे उससे पूछता है हमारे पेरेंट्स क्या मर गए? वो कहती है नहीं, वो हम दोनों को बचाने के लिए गायब हो गए। सेगे उससे पूछता है गायब हो जाना मतलब क्या मृत्यु हो जाना? उसकी बहन कहती है मुझे भी नहीं पता। फिर वो चुटकी बजाती है और वो उसी टाइम पर वापस आ जाती है। उस वक्त सेगे मरने वाला था। वो सेगे के पास बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। सेगे कहता है कि दीदी मुझे माफ कर देना, मैं आपको ऐसे छोड़ के जाने वाला हूँ। उसकी बहन कहती है कोई और रास्ता नहीं है क्या? सेगे कहता है तुम मुझे बचाने के लिए समय को उपयोग मत करना। उसकी बहन कहती है तुम मुझे मत भूल जाना और वो चुटकी बजा देती है। सेगे 1 महीने पहले आ चुका होता है जब उन दोनों का फोन एक्सचेंज हुआ था। फिर वो सब कुछ होता है जो मैंने आपको बताया। फिर हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है। आज वही दिन होता है नावी का एक्सीडेंट का। नावी सेगे के लिए खाना लेकर आती है। सेगे कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए। नावी कहती है कि पर तुमने तो यही मंगाया था। सेगे कहता है कि मैं जाकर लेकर आता हूँ और वो उठकर जाने लगता है। नावी उसके पीछे पीछे जाती है। सेगे फिर उसी जगह जाकर खड़ा रहता है जहाँ पर नावी की डेथ हुई थी। सेगे कहता है कि तुम मुझे भूल जाना और उसे वो वैन आकर ठोक कर चली जाती है। नावी उसे देखती ही रहती है। पीछे से नावी की दोस्त सुयो आकर उसे पूछती है तुम क्या देख रही हो? नावी कहती है अभी अभी इस वैन ने किसी को तो मार डाला और वो उस वैन को जाता हुआ देखती है। वो सेगे को भूल चुकी होती है। उसकी दोस्त कहती है क्या तुम खड़े खड़े सपना देख रही हो? चलो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, हम कहा तो खाने चलते हैं। नावी कहती है चलो मेरे घर। उसकी दोस्त कहती है तुम्हारे पेरेंट्स होंगे ना? नावी कहती है नहीं। सुयो खुश होकर कहती है चलो और फिर वो दोनों जाने लगती है। तभी नावी नीचे बैठकर रोने लगती है तो सोयो उससे पूछते है तुम क्यों रो रही हो? नावी कहती है मुझे नहीं पता, पर हमें पता है वो क्यों रो रही है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। नावी की कुल जाते समय सेगे की बहन के साथ टक्कर हो जाती है। नावी उससे कहती है कि तुमने सुबह सुबह सनग्लासेस क्यों पहन के रखे हैं? सेगे की बहन कहती है सुबह नहीं पहने तो क्या रात को पहनूं? नावी ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। सेगे की बहन को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी वजह से मेरा भाई इस दुनिया से गायब हो गया। इसीलिए वो नावी के पीछे जाती है और उसे कहती है तुम कौन से स्कूल में हो? नावी उसे बता देती है। वो कहती है हम दोनों एक ही क्लास में है। फिर वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती है। वैसे भी ये अब ड्रामा खत्म हो गया, इसलिए मैं आपको 2 बात बता देती हूँ। मुझे नहीं पता कि सेगे का क्या हुआ और दूसरी बात इस ड्रामे का कोई भी नेक्स्ट पार्ट नहीं है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।